नमस्कार, स्वागत आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात होगी हैदराबाद की उस घटना को लेकर जहां इंसाफ ऑन द स्पॉट हुआ है। जी हां, हैदराबाद की महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल गया है। जहां दरिंदगी की गई थी, ठीक उसी जगह दरिंदों को मौत की नींद सुला दिया गया। हैदराबाद में हुए गैंगरेप मर्डर केस से पूरा देश जहां एक और आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ऐसा काम कर दिखाया कि लोगों को गुस्सा अब पुलिस वालों पर नहीं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। तेलंगाना ही नहीं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार सुबह चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर पे मारे गए। इसकी खबर जैसे ही सुबह लोगों के पास पहुंची, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। तेलंगाना पुलिस के इस कदम को लेकर जहां एक तरफ तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इस पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे थे। आखिर क्या है लोगों के सवाल और ये एनकाउंटर कितना सही था? आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। वही जगह, वही वक्त, बस इस बार चीखने की बारी दरिंदों की थी। जिस तरह दिशा आरोपियों के सामने चीख चीख कर अपनी इज्जत बचाने की खातिर गिड़गिड़ाई होगी, उसी तरह अपने सामने मौत देख इन दरिंदों की भी रूह कांप गई होगी। जी हाँ, दिशा को इंसाफ मिल गया है। जहां दिशा के साथ दरिंदगी की गई थी, ठीक उसी जगह दरिंदों को हैदराबाद पुलिस ने मौत की नींद सुला दी। पुलिस क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए आरोपियों को शादनगर के उसी फ्लाईओवर के नीचे लेकर गई थी जहां पर उन्होंने दिशा को जलाया था। शुक्रवार सुबह जब पूरा देश सोकर उठ ही रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की बेटियों में खुशी की लहर दौड़ा दी। तड़के पुलिस आरोपियों के बीच हुए एनकाउंटर में चारों आरोपी ढेर हो गए। पूरे देश में तेलंगाना पुलिस की तारीफ और जय जयकार हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने उन आरोपियों का एनकाउंटर किया है जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तेलंगाना पुलिस के इस काम को लेकर जहां एक तरफ तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, सीताराम येचुरी और मेनका गांधी ने सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ मायावती, शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती ने हैदराबाद पुलिस को सलाम किया है। लेकिन इस बीच देश में खुशी है। जो न्याय मिला है ये बहुत काफ़ी पुलिस ने जैसे भी परिस्थितियों में एनकाउंटर करा है, भले चाहे सही हो या गलत हो, हम उससे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश की पुलिस इस फैसले से बाद जो हुआ है वो भी सलूक ले कि हमें कैसे भी अपराध, जैसे ये भागने का प्रयास किया तो हमें तुरंत स्पॉट पे फैसला करा। हम ये चाहते हैं हमारे पूरे देश की पुलिस जो भी है वो ये देखे, इससे एक इंस्पायर हो कि हमें भी ये काम करना है और इस आरोपियों को जल्द से जल्द सजा का फैसला कराना है। सबसे पहले तेलंगाना पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, एनकाउंटर सही हुआ, जो भी स्थिति रही हो, चाहे भाग रहे हो, और ऐसे ही होना चाहिए। इस तरीके का कठोर कानून बनना चाहिए। इस तरह के कोई अपराधी अगर ऐसे कृत्य करते हैं तो सीधे गोली मार देना चाहिए। मेरा सरकार से भी निवेदन है, कठोर से कठोर कानून बनाए। इस प्रकृति के जो लोग हैं, मतलब दहशत बन जाए, लोग ऐसा सोचने से पहले 10 बार सोचें ये करने से पहले। अमूमन ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब पुलिस एनकाउंटर पर पूरे देश में खुशी की लहर है। लोग हैदराबाद पुलिस को बधाई दे रहे हैं। तेलंगाना ही नहीं, दिल्ली से भोपाल तक बेटियां जश्न मना रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। शायद ये हैदराबाद में हुई दरिंदगी के खिलाफ आक्रोश ही था जो अब खुशियों में बदल गया है। शायद देश की जनता भी कुछ इसी तरह का इंसाफ चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, तो शायद देश की जनता कुछ ऐसा ही चाहती है। हमने देखा कितना आक्रोश था लोगों में। दिल्ली से लेकर तेलंगाना, भोपाल, महाराष्ट्र, सभी जगह ऐसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द ऐसी कुछ कार्रवाई हो, ऐसा कोई कानून हो जिस पर सजा जल्दी हो, सुनवाई बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं हो, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी 5 साल ले रहे हैं। तो 5 साल में तो जिंदगियां बदल जाती हैं।
फिर ये जब इस तरह की पीड़िता होती हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और हमने देखा उन्नाव जहां हेयरिंग के लिए वो पीड़िता जा रही थी, उसे जला दिया गया, उसने अपना स्टेटमेंट जरूर दिया है। उसके बाद आइए तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं, क्या हैवानियत करने वालों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर ही सही उपाय है? सवाल है हमारे, क्या ऐसे एनकाउंटर से हैवानों में डर पैदा होगा? क्या ये यही तरीका है? बेटियों के अंदर से डर खत्म होगा? इसके बाद क्या ये भी एक प्रोसेस हो सकता है जिससे आप इन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कदम के बाद शायद ये पहली बार होगा जब खाकी के द्वारा किए गए एनकाउंटर के बाद लोग खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये एनकाउंटर कितना सही था? लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन उनका सवाल उठाना कितना जरूरी है इस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। तो आज इसी मुद्दे पर जुड़े हुए तमाम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, मिलिए उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एमडब्ल्यू अंसारी साहब रिटायर्ड डीजी हैं, आप, बहुत स्वागत करते हो अंसारी साहब आपका। नरेश गांगुली एडवोकेट हैं आप, वरिष्ठ अधिवक्ता, बहुत स्वागत करते हो गांगुली जी। अंशु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं आप, कार्यकर्ता हैं, बेटियों के मामले में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत स्वागत करते हो अंशु जी आपका। सबसे पहले अंसारी साहब आप ही से आज चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई को पब्लिक सराह रही है, पब्लिक उसे अच्छा मान रही है, तारीफ की जा रही है, लेकिन एक तरफ सवाल ये भी कि क्या कानून व्यवस्था से सवाल उठ गया है अगर पुलिस इसी तरह निरंकुश होती जाएगी? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस निरंकुश हो जाएगी आगे जाकर अगर आप इस तरह की तारीफें करेंगे तो उसके बाद क्या कुछ और तस्वीर दिखेगी? आप किस तरह से देख रहे हैं? हैदराबाद की बेटी को क्या वाकई इंसाफ मिला? इसे इंसाफ के तौर पर देखना चाहिए, या अगर आप संवेदना से जोड़कर इसे देख रहे हैं तो ठीक है, इंसाफ है, लेकिन अगर कानून के साथ देख रहे हैं तो क्या ये ठीक हुआ? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऐसा है कि पुलिस और पुलिस अधिकारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं और रूल्स ऑफ लॉ का वो लेते हैं, ओथ लेते हैं। और पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि अंडर प्रेशर काम नहीं करना चाहिए, कितना हो ग्रेवेट प्रोवोकेशन क्यों न हो। इसमें देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इनकाउंटर सही या गलत है, क्योंकि इसमें मुलजिम चूँकि सही पकड़े गए हैं तो इसमें इंस्टेंट रिलीफ की बात होती है। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर ये मुलजिम चारों में से एक भी अगर गलत होता तो फिर क्या होता है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ, खुल के कहना चाहता हूँ कि हमारा कहीं न कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर हुआ है, और एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टोटली एक तरह से कोलैप्स कर चुका है। इस तरह के प्रकरण तमाम अगर होते हैं तो उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जो है करके उसको लॉ ला के उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। इसमें हुआ ये है कि पब्लिक, मीडिया और पॉलिटिशियंस का प्रेशर होने की वजह से मैं जो समझता हूँ कि ऐसा ये हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इनकाउंटर सही या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं ये इसमें ये फैक्ट्स दिया गया है कि 3 बजे रात को और 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में चारों मुलजिमों को सीन ऑफ क्राइम पे ले जाया गया था, सीन ऑफ क्राइम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जी। वहाँ पे जब ये गए हैं तो इन मुलजिमों ने वहाँ से भागने की, पहले तो उन्होंने वेपन्स को छीनने की कोशिश किया और छीन भी लिया, तो शायद उस पर उन्होंने अटैक किया। तो ये एक 3 से लेकर 6 के बीच में फिर वेपन्स को छीनना, मुलजिम को ऐसे तो लेके जाएगा नहीं। तो ये तरह तमाम तरह की आप देखेंगे कि और भी पॉलिटिशियंस ने सवाल किए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपने खुद ही अपनी बात में रखी है, उन्नाव में जो कांड हुआ तो क्या ये चाहिए कि वहाँ की पुलिस को जो जिस तरह से बेल आउट हुआ, पहली बात तो बेल नहीं होना चाहिए था, बेल आउट हो गया, क्रिमिनल जस्टिस का जुडिशल सिस्टम को फेलियर हुआ, उसने वो अटैक किया, तो क्या उसका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। मैं इससे हट के एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को याद हो, आम जनता को, भागलपुर में एक आँख फोड़वा कांड हुआ, वहाँ पे इतना इस कदर क्रिमिनल्स का आतंक हो गया, पुलिस इतना परेशान हो गई थी कि वहाँ पे उन्होंने जो क्रिमिनल्स थे उनकी आंखों को डाउज कर दिया। ये बहुत बड़ा एक इशू बना और नेशनल लेवल पे बना। तो यहाँ पे भी इसमें अच्छी बात है कि पुलिस जो है मे बी अंडर प्रेशर, मीडिया ये वो किया, पुलिस के सामने जो बात रहती है एक तरफ आगे खाई पीछे कुआं वाली बात होती है। और इसमें क्या, हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर खुदा न खासा, इसमें तो खैर चलो भाई जेन्युइन क्रिमिनल से सब कुछ है, अगर ये इनकाउंटर फेल हो गया तो फेक अगर हो गया तो फिर क्या होगा। एक चीज़
हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून हमको हाथ में, हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। और कहीं न कहीं जो जनता का इंस्टेंट जो प्रेशर है, जो से आज आपने दिखाया फुटेज वगैरह के साथ में कि वहाँ पे हैदराबाद में जो है मिठाइयाँ बंट रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे कास्ट लाइन पे, कम्युनल लाइन पे, पॉलिटिकल लाइन पे पुलिस पे प्रेशर होती है कि मुलजिम को गिरफ्तार न किया जाए। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आप ये कहना चाहते हैं अगर ये कोई बीजेपी पॉलिटिशियन से रिलेट करता है या कांग्रेस पॉलिटिशियन से रिलेट करता है या कोई कम्युनिज्म वाली बात आती तो शायद आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूं। हम यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि इतने हीनस क्राइम होने के बाद, अभी आप देख लीजिए, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में मैं सबको मालूम बड़े लंबे पैमाने पर आया, महिला के साथ बलात्कार होता है, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, एक विशेष वर्ग के लोग जो है उसके मुलजिम होते हैं, वो फरार होते हैं, पूरी कम्युनिटी उनको बचाने पर लग जाती है। वही एक अपर कास्ट की बच्ची के साथ उसका रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा अमला लग जाता है उसको कन्विक्शन करने, मुलजिम को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर होता है। सवाल उठता है कि ये इसमें हुआ तो क्या इस तरह के ही इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए? ये तो थ्रिलर हो गया। आपको याद हो कि गंगा जल जो एक फिल्म बनी है, प्रकाश झा साहब ने बनाई है, उसमें क्या हुआ है? वो थ्रिलर के लिए इंस्टेंट जस्टिस की बात होती है। अरे भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। हम इस पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये सही हुआ गलत हुआ है। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। उन्नाव के आपने राइटली आपने सवाल उठाया है कि उन्नाव में वो महिला जाती है, कोर्ट पेशी के लिए जाती है, इसी बीच में बेल मुलजिम को दी जाती है, उसने उसके साथ मिलकर उसको 90% उसका बर्न हुआ है। वो तो महिला उसी को लेकर बात कर रही थी कि तो 90% वो बर्न हुई है, अपना स्टेटमेंट दिया है। छोटा सा बताऊं मैं आपको, एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, समय कम है सर, जल्दी से। बुलंदशहर में हुआ, नहीं क्योंकि आपने बात कहा ना, तो ये जो है बाई रीजन होना चाहिए, बाई इमोशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ हमारे साथ नरेश गांगुली जी बैठे हुए हैं। नरेश गांगुली जी, एक तो इस घटना को किस तरह से देखा जाए, आपकी नजर में एक अधिवक्ता कैसे देखता है इसे? दूसरी बात ये कि यही एक घटना नहीं है जो हमने देखी है जिसमें लोग क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स इसमें जुड़े हुए थे तो इसे ठीक करार दिया गया क्योंकि पब्लिक कह रही है। अगर पब्लिक ही इसके विरोध होती तो उन पुलिस वालों पर अभी कार्रवाई हो रही होती। दूसरी बात यह कि जहां हम इस घटना की बात कर रहे हैं वहां उन्नाव घटना की बात इसलिए की जाती है क्योंकि वहां बरी हो जाते हैं लोग। कैसे? देखिए क्या होता है, हर एक अपराध जो होता है, हर एक घटना जो होती है, उसकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। मतलब अगर आप इस केस को उन्नाव केस से जोड़ के देखेंगे तो मेरा ये ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी हैं उस हिसाब से कुछ स्टेट में ऐसे केस भी होते हैं कि जैसे कहीं बलात्कार हुआ तो पब्लिक भरी अदालत में या पुलिस थाने में घुसकर मारपीट करती है। तो किसी भी केस से आज जो एनकाउंटर हुआ उनको जोड़ के आपको नहीं देखना चाहिए। अब जैसे अंसारी साहब ने कहा, एनकाउंटर नहीं, मैं रेप तो वहां पर भी हुआ है, गैंग रेप तो वहां पर भी हुआ है, गैंग रेप यहाँ पर भी हुआ है। अब यहाँ क्यों आरोपियों को जमानत मिल जाती है और कैसे मिल जाती है, मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे अब आप यहाँ पे रेप केस हुआ, कुछ केसों में जब डायरी बनती है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कहीं ऐसे लूप पॉइंट्स होते हैं या उनको प्रॉपर सबूत नहीं मिलते या साक्ष्य नहीं मिलती, या जो गवाह होते हैं वो गवाह कोर्ट में गवाही देते आते वक्त बदल जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि वो बरी हो जाते हैं। अब उन केसों में आप ये कहो कि त्वरित न्याय हो और इस तरह के एनकाउंटर हो तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। एनकाउंटर ना हो लेकिन त्वरित न्याय तो हो, जल्दी तो हो। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी 5 साल लगाएंगे तो बाकी क्या होगा? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। निर्भया केस हुआ, यही दिसंबर का महीना था, वर्ष 2012 में निर्भया केस हुआ। दिल्ली में एक बच्ची के साथ चलती बस में बलात्कार किया गया। आज ठीक 7 साल बाद ऐसा पुनरावृत्ति हुई उस अपराध की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब डर नहीं होगा, अपराधियों में भय नहीं होगा, तो ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी और होती रहती भी हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, जैसे ये एनकाउंटर हुआ है, तो एनकाउंटर हुआ है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एजेंसी को ये अधिकार नहीं है कि ये बोले कि साहब ये पुलिस ने जानबूझ के किया या उनको जानबूझ के मारा गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, जब रिक्रिएट करने के लिए कोई जाती, जैसे अभी अंसारी साहब ने कहा कि मुलजिमों को वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी,
तो जब उन्होंने अपराध स्वीकार किया, जहां अपराध हुआ, जहां जिस पुल के नीचे, जिस फ्लाईओवर के नीचे इस बच्ची के साथ रेप हुआ, तो रिक्रिएशन होता है। रिक्रिएशन का मतलब होता है आप वहां जाके आपने घटना को किस तरह अंजाम दिया, ऐसा अपराध किस कंडीशन में किया, उसको रिक्रिएशन किया जाता है। मैं आपकी सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ ले जाने की क्या जरूरत थी। बहुत अच्छी बात है, सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए जाया जाता है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस ने, टॉप नॉच पॉलिटिशियंस ने बात कही है 3 से लेके 6 के बीच में। देखिए मेरे और ख्याल फिर से जो है मैं वो- यहाँ आपको टोकूंगा और कि इस मैं- केस का पॉलिटिक्स से कोई, मेरे ख्याल से तो कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अगर जैसे अभी आपने पारुल जी हम आपने तो कहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फेलोर की बात कर रहा हूँ। ओवरहॉल करने की जरूरत है कि आखिर बिल्कुल, ये आप क्रिमिनल जैसे- जस्टिस आप सिस्टम मेरी- का मेरी- फेलियर ही मेरी है बात जो सुनिए। पुलिस को आप इस तरह कैसे- से भावनाओं में आना भाई, पड़ता है, ये इंसान कहना की चाहिए। आप लिफ्ट कैसे आती है ना। डिसाइड, मेरी बात सुनिए ना, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस फेल्यूर हुआ या पुलिस डिपार्टमेंट फेल्यूर हुआ? क्या आप घटनास्थल पर थे? जैसे स्टोरी आ रही है कि 2 उनमें से, अब देखिए सवाल ये उठता है कि 4 मुलजिमों को वहां ले जाया गया, तो अंडरस्टूड है जब आप रिक्रिएट करोगे, रिक्रिएशन नहीं, करोगे ये भी तो खबरें आई थी कि उस महिला का बैग, उस युवती का बैग, उस रिस्ट वॉच और पैसे, मोबाइल सब इस बैग में ले जाकर उसे कहीं छुपा दिया गया था। बिल्कुल ये भी खबरें थी। जब्ती होती है। देखिए क्या रिक्रिएशन में सब चीज़ों की जब्ती भी होती है, और जब उन्होंने अपराध स्वीकार किया तो पुलिस उनसे ये पूछती है, बकायदा उसका वीडियो भी बनता है और सारे गवाह भी होते हैं कि किस तरह से आपने घटना को अंजाम दिया। तो जब घटना को, अब जैसे हम यहाँ बैठे स्टूडियो में ये कहेंगे कि साहब नहीं गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी? वहाँ जैसे रिपोर्ट निकल के आई कि 2 आरोपियों ने रिवॉल्वर पिस्टल निकाली, पिस्टल पुलिस वालों से छीनी और काउंटर मतलब उन्हीं पे फायर किया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर साहब घायल हुए। गांगुली साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये जो पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई थी, ये ठीक है? क्या वाकई से एनकाउंटर ही माना जा रहा है? एनकाउंटर है तो क्या अब हैदराबाद में इस तरह की घटना नहीं होंगी? कोई संदेश गया है या फिर इसे लाइटली लिया जाए? नहीं, देखिए लाइटली ना लिया जाए इसको, क्योंकि जो ये अपराध है ये विरले अपराध होते हैं। मतलब इस तरह के जो अपराध होते हैं अव्वल तो ऐसे देश में होने नहीं चाहिए। दूसरा जो संदेश गया है, मतलब जैसे आप जनता की क्लिप्स दिखा रहे हैं या लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं या जो पुलिस वालों को कंधे पर उठाकर और जश्न मना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल, लेकिन एक सब्र का जो बांध है ना वो टूट गया है जनता का, क्योंकि बार बार हम देख रहे थे किस तरह से मैं प्रदर्शन आपसे प्रोटेस्ट कर हो रहा रहा था ना कि ये अगर रियल मुलजिम है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लोगों सर, को उन्होंने instant relief स्वीकार मिल किया गया। है, उन्होंने स्वीकार किया है घटना को खुद। मैं बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा जो है जनता को हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। उन पे विश्वास उठ मैं गया है। यहाँ एक बात पारुल ठीक जी है, मैं अंशु जी को लेकर आना चाहती हूँ, काफी देर से वो भी बैठे हुए हैं। जैसे सुन तो अंसारी साहब कह रहे हैं कि वो रियल मुलजिम होते, तो क्या है, आपका इशारा इस तरफ है कि पुलिस ने उनको जानबूझकर काउंटर किया? मेरी बात भाई, सुनिए, अगर मैं कहीं किसी चीज में जाता हूं, 2 मुलजिमों को लेके वो मुझ पर रिवॉल्वर तान के और मुझ पे फायर करते, तो मैं तो अपना आत्मरक्षा देखूंगा, पहले अपनी सुरक्षा देखूंगा। तो इस तरह की घटना हुई है जो उनको मारा गया है। सेल्फ डिफेंस पे ही हम- बताया जा रहा है कि self हम defense ये किया है। डिसाइड नहीं कर सकते कि ठीक है, वो मैं लौटती हूँ अंशु गुप्ता जी, किस तरह से देखते हैं आप इस एनकाउंटर को? क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट में तो उसे सही करार दिया जा रहा है, और आपके जो सोशल मीडिया पर मैं आपके पोस्ट पढ़ रही थी उसमें आपने इसका खुले तौर पर विरोध किया है। नहीं, बिल्कुल सही है पारुल। जैसा अंसारी साहब भी कह रहे हैं कि अगर न्यायिक हिरासत में है जो भी, अभी तो वो आरोपी ही थे, अपराधी सिद्ध नहीं हुए थे, तो भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की अपनी एक संविधान है, यहाँ की एक न्यायिक व्यवस्था है, तो उसके तहत अगर ये काम हुआ होता तो बहुत ही हर्ष का विषय होता हम सभी के लिए। और जिस तरह महिलाओं में अभी ये खुशी की लहर और सड़कों पे आई हैं और जश्न मन रहा है, बधाइयाँ हो रही हैं, तो इस पे भी एक गंभीरता से प्रश्न उठता है कि महिलाएं इतनी खुश क्यों हो रही हैं? इस तरह की मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा फैक्ट एंड फिगर्स क्या थे, ये हम किसी को अभी नहीं पता, क्योंकि पुलिस पीसी में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे ऊपर डंडे बरसाए। तो भाई आपकी न्यायिक हिरासत इतनी कमज़ोर थी कि 4 आरोपी जो इतने बड़े अपराध करके आए हैं उनको इतना लूज उसके साथ आप लेके आए हैं स्पॉट पे, और वो आपके ऊपर इतने हावी हो गए और आपने सीधा इनकाउंटर कर दिया। क्यों नहीं पैर में गोली मारी, वहीं ढेर हो जाते वो? तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम लगा सकते हैं। पर हाँ, जिन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ उनके माँ बाप
उनके परिजनों, उनके संबंधियों के दिल से आज पूछो तो कहीं ना कहीं उनके दिलों को ठंडक पहुंची है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश में एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी कानून और न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह और अविश्वास खड़ा हो गया है निर्भया केस के बाद, क्योंकि 7 साल हो गए उस जघन्य अपराध को हुए और आज तक उसके माँ बाप अपनी बच्ची के लिए न्याय के लिए दर दर मतलब इवन प्रेसिडेंट तक के पास गए हैं। तो ये जो स्थिति आज देश में उत्पन्न हुई है ये बहुत बड़ी अराजकता की तरफ ले जा रही है। अगली बार देखिएगा लिंचिंग के मामले आएंगे सामने, पब्लिक अपने हाथ में न्याय ले लेगी, वही न्याय बन जाएगी। सड़कों पे ही ऐसे न्याय होने लगेंगे क्योंकि अपराधियों के मनों में भी, आप इस पूरे केस को देखिए, अपराधियों के आरोपियों के मन में कतई भय नहीं था पुलिस का, तभी तो उन्होंने उनकी पिस्टल छीन ली। अगर ये भयभीत होते तो सिंपल कार्रवाई में उनका सहयोग कर रहे होते और अब बताते। इससे क्या हैदराबाद में डर नहीं गया उन आरोपियों, उस मानसिकता के ऊपर जो ऐसी सोच पाल रहे थे इतने दिनों से? क्योंकि ये कहा भी जा रहा था उस घटना के समय कि प्री प्लान था, पहले से ही पता था उनको कि स्कूटी यहाँ आती है, उसको पंक्चर किया गया, उस युवती के पास गए, मदद दी गई। अभी ये एक मैसेज हैदराबाद में जा रहा है कि आगे पुलिस यहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट है, सतर्क हो गई है। एक दूसरा पॉइंट तो आपका है ही, लेकिन इसे दूसरे एंगल से देखिए तो नहीं, बिल्कुल अगर इस तरह की घटनाएं, अगर न्यायिक प्रक्रिया की अगर सहमत हैं सभी न्यायविद और ऐसी घटना हुई है तो पुलिस की आज वाहवाही हो ही रही है सब जगह और लोग उनके साथ खड़े हैं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है क्योंकि देश में ये चीज़ सब जगह हो ही गई है कि न्यायिक व्यवस्था पे तो हमारा बिल्कुल अविश्वास है, विश्वास ही नहीं। क्योंकि कितने दिन और कितनी बलियां चढ़ेंगी हमारी बेटियां। आप ये देखिए ना कि कितने निरंतर और गंभीर से गंभीर रूप से ये अपराध होते जा रहे हैं बच्चियों के साथ। तो लोग खुश हैं कि भाई तुरंत न्याय हो गया, पर हाँ हमारी जो पूरी न्यायिक प्रणाली है, सर ने जैसे कहा क्रिमिनल हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ ऐसी लूप होल्स हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप भी मानती हैं क्योंकि इनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई रसूखदार ये नहीं थे, कोई ऐसा इनका रिलेशन किसी पॉलिटिशियन से नहीं था, इसीलिए अब कोई बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रही है, कोई कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है, या सो कॉल्ड बीजेपी से रिलेट करते उनके कार्यकर्ता समाज सेवी बन के प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इनके पीछे मानव अधिकार आयोग वो भी कुछ नहीं कह रहा आज। बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि पिछला अगर आप पूरा हमारे देश का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर कोई समाज विशेष, कोई वर्ग विशेष का कोई भी इस तरह का काम होता तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी विशेष सामने आ जाती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर घटना किसी के साथ होती है तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी धर्म का आड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछला अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो ये चीज़ें सामने आएंगी कि इन लोगों के पीछे तो कोई था नहीं, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा। अगर यही बहुत बड़ी किसी पार्टी विशेष के होते, धर्म विशेष के होते और रसूखदार होते तो कहीं ना कहीं एक बैकिंग तो सामने आती। और ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो फिर एक अब छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम सबसे ले लेंगे। मैं आती हूँ सर, आप ही से मेरा प्रश्न है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यायिक व्यवस्था तो हमारे देश में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये जो बात कर रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। हमारे जो मैं शुरू में कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमारा डिसग्रेस हो गया है या हम लोग हाईली डिफेम्ड हो चुका है। हम क्यों नहीं ऐसा सिस्टम डेवलप करते कि विदिन 3 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स ये हम लोग डिस्पोज कर देंगे। 2012 में निर्भया हुआ है, आपने अभी खुद कहा कि 9 में ऐसा होगा, जला दिया गया है। हम आपको खुद कोट कर रहे हैं, हमारे पास 3 महीने का अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं आपको आंकड़े ला के दे देता। हमें जस्टिस जो है इसमें क्या हुआ कि मीडिया ने, पब्लिक ने लेके आए और उसे इसमें देखना पड़ेगा कि एक्यूज कौन है, विक्टिम कौन है, वो कौन रसूखदार है, कौन किसी का माई बाप नहीं है। अगर हो सकता है कि एक्यूज जो है बहुत पैसे वाला हो, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो और विक्टिम कोई नहीं हो सकता है कि दोनों पैसे वाले हों, दोनों पॉलिटिकल कनेक्शंस हो। तो इसमें जो है हमारा जस्टिस जो सिस्टम है उसमें वेरी करता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल थिंग्स है, इस पर घंटों में लेक्चर दे सकता हूँ, बता सकता हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बताऊँ मैं आपको, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर मुलजिम रियल हैं, इसमें हर एक आदमी उसकी वाहवाही कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस कंडीशन में, जिस टाइमिंग में और जिस तरह से ये हुआ है वो इसकी करने की क्या जरूरत है, नंबर 1।
और हम क्यों ना ऐसा एक सिस्टम डेवलप करें कि बिल्कुल उसी सिस्टम के लिए पूरे देश में मांग हो रही थी सर। जो प्रदर्शन हम देख रहे थे, जो बेटियों में आक्रोश देख रहे थे, दिल्ली में हमने देखा, अनु दुबे को हमने देखा। तो बात कर रहा हूं ना कि प्रेशर समय थोड़ा सा मैं माफी के साथ चाहूंगी, करने के बाद ये कम सब है हो मेरे रहा पास समय। नरेश जी अपनी बात रखिए। जी बताएं। नरेश जी जी देखिए, जो अंसारी साहब ने जैसा कहा या अंशुल गुप्ता मैडम ने कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जैसे बीजेपी सांसद हैं गौतम गंभीर जी, क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की जानी चाहिए, मतलब एज ए सुप्रीम कोर्ट वो वर्क करे, और यदि वहाँ जो जजमेंट होता है 3 महीने या 4 महीने में, उसके बाद अपील करने या राष्ट्रपति महोदय के पास गुहार लगाने का कोई प्लेटफॉर्म, कोई जरिया नहीं होना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक इन मामलों में भी तेज़ी आएगी। अब जैसे बार बार निर्भया कांड का नाम लिया जा रहा है, 12 साल मतलब उसको वर्ष 2012 दिसंबर की बात है, वहाँ वो केस हुआ जिसकी सुनवाई चलते 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 आज ये बिल्कुल वैसी ही घटना ये कारित हुई हैदराबाद में। तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था को बदलना चाहिए, सुधार लाना न्यायिक चाहिए। व्यवस्था नहीं बदलेगी सर तो पब्लिक ऐसी चीजों को सपोर्ट करती रहेगी, और फिर हम लोग ही खुद बोल रहे होंगे कि पुलिस निरंकुश हो गई है, अपने हाथ में कानून बिल्कुल ले लो। अंशु ये गुप्ता जी ने मजबूरी है। why not in case of Unnao, why not in case of other जहाँ पे SC/ST की लड़कियां होती हैं उस पे गैंग रेप होता है, देखिए वहाँ पे पब्लिक क्यों नहीं आती? फिर वही मुद्दा हो वही जाता मीडिया क्यों नहीं है। आती? मैं आपका एक बात में, देखिए आपने फिर वही छेड़ा SC/ST की लड़कियां, आपको ये मालूम था कि इन 4 लड़कों में से कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था, कौन SC का था, कौन ST का था? तो उस चीज को आप तवज्जो मत दीजिए। यहाँ पे जो डिबेट चल रही है, यहाँ पे जो मुद्दा ये है कि ये जो सिस्टम है, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हैवानियत और दरिंदगी की पराकाष्ठा हुई। 4 लड़के उसके साथ रेप करते हैं, उसके बाद फ्लाईओवर के नीचे उसको जिंदा जला देते हैं। ये सबसे बड़ा एक दुखद घटना हिंदुस्तान के लिए। उसके बाद फिर जो आज एनकाउंटर हुआ वो भी मैं मानता हूँ गलत हुआ। यही चीज़ें हम जाति से हटके, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन SC, कौन SC, कौन मतलब किसी भी जाति का कोई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ रेप हुआ, इस समाज की बेटी, इस देश की बेटी है। अब उसे किसी भी कास्ट से जोड़कर देखे तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। बिल्कुल। अब अगर कोई भी आरोपी है उसकी भी आप जात ना देखें, अगर वो उसने कुछ किया है, उसने दुष्कर्म किया, उसने बेटी की इस्मत को तार-तार किया है तो वो आरोपी है। और जब ये 4 जो आरोपी जिन्हें गोली मारी गई है, अगर ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने उस बेटी को जलाया है, वो ठीक है कि एनकाउंटर इस तरह नहीं होना चाहिए, तमाम उसमें सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन सजा तो जल्दी होनी चाहिए ना सर। सिस्टम तो यही है ना हमारा कि सिस्टम स्लो है। ओवरऑल द सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि भाई ये जो पैनिक के लिए जनता में रिलीफ मिला है, मिठाई बट रही है, उन्होंने कहा कि भाई न्याय मिल गया। देखिए उस बच्ची के साथ मिल गया, उस परिवार के साथ मिल गया। यही तो बात कर रहा हूं ना मैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, मैं मतलब आप उसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा। 2 टीमें जब मैच होता है, कोई टीम जीतती है तो एक उत्साह, एक उमंग सी आती है कि लोग उसको मिठाइयां बांटते। तो ये चीज अगर पब्लिक इसको गलत मानती थी, पब्लिक की जो आक्रोश था सर उस पर इस पुलिस ने जो भी किया हो, लेकिन उसे पब्लिक अपनी जीत के तौर पर देख रही है। आइए अंशु गुप्ता जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक, वही मैंने कहा कि आज जो महिलाओं में खुशी की लहर है वो ये इसी बात को प्रमाणित करती है कि उनका कानून व्यवस्था से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। अब ये गंभीरता से हमारे प्रशासन को, हमारी न्यायिक व्यवस्था को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर हमारे संविधान से ही पब्लिक का विश्वास उठ गया तो एक दिन पब्लिक ही न्यायकर्ता हो जाएगी, और फिर संविधान का क्या होगा तब वो बहुत विचारणीय चीज हो जाएगी। अभी तो पुलिस की गोली चली है, ऐसा ना हो जनता जनता ही देखे। मैं पहले भी डिबेट्स में कह चुकी हूँ कि ये स्थिति आने वाली है हमारे देश में अगर हम नहीं सुधरे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देश ने मांगा इंसाफ और हो गया इंसाफ ऑन द स्पॉट। हम इसलिए कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर ये ठीक था, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता चाहती थी कि ऐसी कोई त्वरित कार्रवाई हो। हालांकि अब जो एनकाउंटर हुआ है उससे कहा जा रहा है कि जनता के पब्लिक सेंटिमेंट्स थे उन पर उन्हें जीत मिली है। हम देख रहे थे जब से ये घटना हुई उसके बाद से पूरे देश भर में बेटियों में, महिलाओं में, जो पिता हैं जो अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर प्रदर्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे, वो यही कह रहे थे कि आखिर मेरी बेटी, आखिर मेरी बच्ची, या मैं खुद सुरक्षित हूं या नहीं हूं। जहां तहां से आवाज
आवाज आई कि नहीं, आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर दूसरे दिन आपके शहर में घटनाएं हो रही हैं, हर रोज एक बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है। और उसके बाद जब आप न्याय की बात करते हैं ना साहब, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे 5 साल ले लेता है और कहता है कि अभी और चलने दीजिए। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ही स्लो है तो इंसाफ कहां मिलेगा? इसीलिए लोगों ने प्रदर्शन किया था और कहा था कि ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कोई न्याय व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए जिसके बाद न्याय मिले तो जल्दी मिले, इतना इंतजार ना किया जाए। जो पीड़िता है उसको जिंदा जला देते हैं फिर ये लोग जब जमानत मिल जाती है तो ये गुस्सा था लोगों में, ये आक्रोश था, जिसके बाद इस कार्रवाई को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, स्वीकारा और फूलों की बारिश हुई तेलंगाना पुलिस पर। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।